If someone asked me the worst academic year of my life, I would reply class 8th. And if you ask me the best academic year of my life, I would also reply class 8th. Hello, dear Ananis, it's your girl, Miss Anonymous, and today I'm going to tell you my story of how I converted my toxic friendship into my biggest lesson. So, here's how it begins. तो ये स्टोरी है जब मैं क्लास 8th में थी एंड हमारी सीट अपारेंटली चेंज्ड होती रहती थी ताकि हम लोग फ्रेंड्स ना बन जाए एंड क्लास में कयास ना हो। एंड मेरी जो सेकंड सीट थी इट वाज विथ अ गर्ल जिसका मैं नाम नहीं बताऊंगी बट उसका नाम था रूबी। लेट्स कॉल हर रूबी मतलब। तो मेरी उसके साथ सीट फिक्स हुई एंड शी वॉज द मोस्ट कयोटिक गर्ल। मतलब उसका पूरा ग्रुप बदमाशी इनडिसिप्लिन इन सब के लिए जाना जाता था। And trust me, it was not disrespectful. Like it made the whole class alive. And I was very excited because मुझे ना chaos, talking, funny चीज़ें सबसे प्यार था. I wanted me to laugh every time. And मैं और रूबी जब साथ में बैठे ना she didn't made me feel left out. I apparently got attached to her more and धीरे धीरे to her group and then we became friends. And I was in that group and I used to laugh a lot and all, and this thing lasted for 1 month, and even now I will say that that was the best month for me, like best healing month you can say, because I started laughing more and I solved many problems by laughing you can say matlab, but you know, me and Ruby's sense of humor were best. Like we used to talk a lot, we used to relate a lot, and we used to just bond a lot you can say. So yeah, but things got changed because fate has plans. This happened when I became monitor. उनको लगा कि मैं बाकी सारे मॉनिटर्स की तरह अपने फ्रेंड्स की टूवर्ड्स बायस्ड होंगी, बट आई वॉज नॉट लाइक दैट. आई ऑलवेज बिलीव्ड इन इक्वालिटी. मैंने सबको एक जैसा हमेशा ट्रीट किया एंड दैट थिंग उनको थोड़ी गड़बड़ लगी. धीरे धीरे करके विद इन द 1 वीक ऑफ माई मॉनिटरशिप उस पूरे ग्रुप ने मुझसे बॉन्ड कट कर लिया. इट लाइक वो मुझसे बात करना ऐसे बंद किए लाइक इट वॉज नॉर्मल टू देम एंड आई वॉज शॉक्ड. एंड यू विल नॉट बिलीव दैट थिंग वॉज सो ट्रोमैटिक टू मी बिकॉज अपेरेंटली मुझे लगा कि मतलब ग्रुप का तो ठीक है बट रूबी बिकेम माई सेफ प्लेस. लाइक मैं जब भी स्कूल में आती थी मेरा मूड ऑफ होता था, मैं कुछ उसको बताती थी, वो मेरा मूड इंस्टेंटली ठीक कर देती थी. एंड शी वॉज लाइक अ सोल सिस्टर टू मी एंड इट ऑल शैटर्ड. एंड मैंने 1 महीना एफर्ट्स डाले हैं. लिटरली आई गॉन टू हर, टॉक्ड अ लॉट एंड आई वाज लाइक क्यों नहीं बात करी हो, क्या हो गया. एंड शी वुड बी लाइक, वो मुझे बताती भी नहीं थी, शी वुड बी लाइक हाँ कर तो रही हूँ, भूल कैसे सकती हूँ, कर तो रही हूँ तुमसे बात. बट मुझे पता चल गया कि नहीं, वो मुझसे बात नहीं कर रही है. एंड दिस ऑल थिंग हैपेंड. देन वन डे आई हर्ड हर से समथिंग अबाउट मी दैट इससे तो बात मत ही करो. एंड दैट थिंग वॉज द लास्ट थ्रेड. मैंने इंस्टेंट अपने कनेक्शंस कट किए एंड मैंने बात करना बंद कर दी. बट स्टिल आई हैड दैट काश बात कर ले थिंग. बट जब वो नहीं आई आई रियलाइज माई वर्थ एंड आई गॉट डिसकनेक्टेड. एंड इवन टिल नाउ आई थिंक आई एम अ little bit still want her to be with me, but I know that is so toxic. And you will not believe कि अगर मैं वैसे फेज़ में थोड़े दिन और रह रहती ना, I would be not here right now. Yes, you heard me right. I would be maybe dead, collapsed or something, because that thing, you think this is normal. Okay, I understand. But if you would be at that phase, it was like I was feeling कि मुझे कोई बांध रहा है उससे बात ना करने के लिए. एंड वो इतना ट्रोमैटिक था कि मतलब मैं ना रो नहीं रही थी. एंड दैट वाज द वर्स्ट थिंग, क्योंकि जब मुझे बुरा लगता है और मैं रोती हूँ तो मतलब मैं छोटी छोटी बात पे रोती हूँ, पर कोई अगर मुझे इतना सदमा दे देती है कोई चीज़, मतलब मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं, मुझे वो ऐसे सदमा दे देती है ना, तो मतलब
मेरे आँख के आंसू मतलब ऐसे लाइक ड्राई हो जाते हैं. सो यस, तो मैंने उससे कनेक्शंस कट किए. एंड नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट. तो मैंने अपने स्टडीज़ में तरक्की करना स्टार्ट की. एंड अपेरेंटली इन सेकेंड सेमेस्टर आई गॉट 95%. एंड मेरा पिछले सेमेस्टर में उसी क्लास के 86% था, ड्यू टू दैट ग्रुप ओनली. एंड इट वॉज सो गुड फॉर मी. So the main motive of this story is to tell you that like sometimes you need to like pull off from that thread, because something is really toxic waiting for you. Anyways, this was my story. If you liked it, please like, subscribe and share my channel. Bye bye. Love you. Mwah.